प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय संत और आध्यात्मिक गुरु हैं, जो भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम का संदेश देते हैं। वे अपने प्रवचनों में भक्ति, श्रद्धा और भगवान से सच्चे संबंध बनाने पर जोर देते हैं। हर रोज सुबह जरूर सुने, सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। उनके द्वारा दिए गए प्रवचनों का एक विशेष संदर्भ हो सकता है। इसे समझने के लिए हमें उनकी शिक्षा, भक्ति मार्ग और उनके विचारों की गहराई में जाना होगा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. सुबह की भक्ति का महत्व। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि सुबह का समय आध्यात्मिकता के लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि उस समय मन शांत और एकाग्र रहता है। सुबह भगवान के नाम का स्मरण और उनकी महिमा का गान करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इससे मानसिक शांति और भक्ति बढ़ती है, जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने में सहायक होती है। 2. सुनने का प्रभाव। महाराज का मानना है कि सुबह सुबह भगवान के भजन, प्रवचन या गीता, रामायण जैसे ग्रंथों को सुनने से मन शुद्ध होता है। ये शब्द हमारे अवचेतन मन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। सुनने के फायदे। मन का शोधन, सकारात्मक विचारों की उत्पत्ति, भक्ति का विकास। 3. इच्छा पूरी होने का तात्पर्य। महाराज के अनुसार हमारी इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब हम भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण रखें। भक्ति और सच्चे प्रेम से प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। महत्वपूर्ण बातें। इच्छाएं पूरी होने का अर्थ केवल भौतिक सुख नहीं है, बल्कि आत्मिक सुख और संतोष प्राप्त करना है। सच्ची भक्ति के साथ कर्म करें और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। 4. कैसे सुनें और क्या करें। रोज सुबह उठकर स्नान के बाद भगवान का स्मरण करें। प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज के प्रवचन या भजन सुनें। शांत मन से ध्यान करें और भगवान से जुड़ने की कोशिश करें। अपनी इच्छाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। निष्कर्ष महाराज का संदेश है कि भगवान की भक्ति और उनके नाम के स्मरण से जीवन की हर समस्या का समाधान हो सकता है। इच्छाएं पूरी होने के लिए श्रद्धा, भक्ति और नियमित साधना करना आवश्यक है। अगर आप प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज के प्रवचन गहराई से सुनते हैं और उनके बताए मार्ग का पालन करते हैं, तो जीवन में आत्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज के प्रवचनों में भक्ति, प्रेम और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण पर विशेष जोर दिया जाता है। वे सरल शब्दों में गहरी आध्यात्मिक बातें समझाते हैं, जो हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। आइए उनके कुछ और मुख्य सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं। 1. भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण। महाराज जी कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे जरूरी है सच्चा प्रेम। यह प्रेम बिना किसी स्वार्थ के होना चाहिए। कैसे करें सच्चा प्रेम। भगवान को अपना मित्र, माता पिता, गुरु और मार्गदर्शक माने। हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करें। अपना हर कार्य भगवान को समर्पित करें। प्रभाव। जब हम भगवान के प्रति प्रेम रखते हैं तो हमारे जीवन में चिंता और भय का स्थान नहीं रहता। यह प्रेम हमें हर मुश्किल को पार करने की शक्ति देता है। 2. नाम जप और भजन का महत्व। महाराज जी का कहना है कि भगवान के नाम का जप और भजन करना सबसे सरल और प्रभावी साधना है। नाम जप के लाभ। मन की शुद्धि होती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, इच्छाएं स्वतः पूरी होने लगती हैं। कैसे करें नाम जप। सुबह उठकर हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे का जप करें। इसे कम से कम 108 बार एक माला करें। 3. सत्संग का महत्व। महाराज जी सत्संग, संतों की संगति पर जोर देते हैं। उनके अनुसार सत्संग हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। सत्संग के फायदे। मन को शांति मिलती है, अच्छे विचारों का उदय होता है, हमारे अंदर भक्ति और समर्पण बढ़ता है। आप क्या कर सकते हैं। रोजाना उनके प्रवचन सुनें। अगर संभव हो तो सत्संग में भाग लें। 4. कर्म और भक्ति का संतुलन। महाराज जी सिखाते हैं कि केवल भक्ति करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। सही कर्म कैसे करें। हर काम ईमानदारी और मेहनत से करें। अपने कार्य को भगवान को समर्पित करें। फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। 5वीं प्रार्थना और ध्यान का महत्व।
प्रार्थना और ध्यान भगवान से जुड़ने का माध्यम है। महाराज जी के अनुसार नियमित ध्यान करने से मन स्थिर होता है और आत्मिक उन्नति होती है। कैसे करें ध्यान? सुबह या रात को शांत वातावरण में बैठें। भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। अपने मन को उनके चरणों में समर्पित करें। 6. जीवन में शांति और संतोष। महाराज जी कहते हैं कि इच्छाओं का पूरा होना ही सुख नहीं है। असली सुख संतोष में है। संतोष प्राप्त करने के उपाय जो आपके पास है, उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें। अपनी जरूरतों और इच्छाओं में संतुलन बनाएं। भगवान पर भरोसा रखें कि वे आपको वही देंगे जो आपके लिए सही है। 7. गृहस्थ जीवन में भक्ति। महाराज जी सिखाते हैं कि भक्ति केवल सन्यासियों के लिए नहीं है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भक्ति करना संभव है। कैसे करें? रोज सुबह और शाम भगवान का ध्यान करें। परिवार के साथ भजन कीर्तन करें। अपने घर को मंदिर की तरह पवित्र रखें। निष्कर्ष: प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज का संदेश है कि भगवान से प्रेम करना और उन्हें अपने जीवन का आधार बनाना ही सच्चा धर्म है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे हम भक्ति, ध्यान और नाम जप के माध्यम से अपने जीवन को सुंदर और सार्थक बना सकते हैं। अगर आप इनके प्रवचनों को नियमित रूप से सुनते हैं और उनके बताए मार्ग का पालन करते हैं, तो जीवन